आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम है, तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी जो फर्स्ट पोएम है डेस्कटॉप सुनो, इसकी समरी लेके आया हूँ। और आप जानते हैं कि इसके पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो एक अमेरिकन पोइट थे, और इनकी हर पोएम में आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेगी। चाहे हम बात करें डेस्कटॉप स्नो की या फिर दूसरी जो पोएम इन्होंने एक साथ दी है फायर एंड आइस की, दोनों में नेचुरल चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं डेस्कटॉप स्नो की। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है। जब इसमें से कोई क्वेश्चंस आए तो आपको जब उसका जवाब देना हो तो उन बातों को अपने माइंड में जरूर रखना। पोएट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए नेचर पोएम। ये पोएम जो है एक नेचर पोएम है और रिटन बाय कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट एम्फसाइजेस एन इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इस पोएम में ये बताया गया कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लेके आती हैं। लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंज। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, इंसिडेंट्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती हैं। द पोएम डिपिक्ट विंटर सीजन वेयर स्नो इज फॉलिंग। और ये जो पोएम है ये विंटर सीजन में कंपोज की गई है जहाँ पे बर्फ गिर रही है। क्रॉस सीटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, जो कि निगेटिविटी का प्रतीक साइन है, सिंबल है। और ट्री शेक्स स्नोज, और जैसे ही ये क्रो आके एक हेमलॉक ट्री पे बैठता है तो टहनियाँ हिलती है, उसके ऊपर जो बर्फ जमी रहती है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पेड़ के नीचे बैठा है हेमलॉक ट्री के, और क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी दोनों ही निगेटिविटी का सिंबल है यहाँ पे। स्नो फॉलिंग फ्रॉम हेमलॉक ट्री इज टेकन टू बी ए बैड मैन। और ये जो बर्फ है ये जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है तो तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है। द मूड ऑफ द पोइट चेंज। द पोइट सेव्स पार्ट ऑफ द डे टू सेव फ्रॉम फर्दर ट्रबल। और जैसे ही पोइट वहाँ से उठ के चलता है तो कहता है कि मैंने अपना जो बाकी का दिन बचा हुआ था, बाकी का जो समय बचा हुआ था, मैंने उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो पोइट इस बात को जोर दे कहते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। तो हमें छोटी से छोटी घटनाओं को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इन समरी को ध्यान रखिए, इन बातों को ध्यान रखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके समरी में आए, कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको लिख देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्क्स मैक्सिमम इसमें आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।